शाहरुख खान ने जो इंटरव्यू दिया है उस पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त फिल्मकार महेश भट्ट साहब है। भट्ट साहब, आप किस तरह देखते हैं जो कुछ शाहरुख खान ने कहा है? देखिए, एक आजाद मुल्क है हमारा, इसमें हर व्यक्ति को अपने दिल की बात बिना किसी खौफ के कहने का अधिकार है। शाहरुख ने वही कहा जो उस पर बीती। माय नेम इज खान की मेकिंग के दौरान जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उसे हवाई अड्डे पर रोक दिया गया था, एक इस्लामोफोबिया का माहौल था। उसके बाद में माय नेम इज खान जब हिंदुस्तान में लगी, मुंबई में लगी, कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, हम सब उससे वाकिफ हैं। और एक सच्चाई यह है कि आजादी के बाद भी एक फैक्शन है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसने हमेशा माइनॉरिटी को, खास करके मुसलमानों को, उस नजर से देखा है जैसे वो हमारे ही घर में कोई पराया है। हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हम सब एक हैं, सब बराबर हैं। इसके बावजूद बार बार उनसे अपने देशभक्ति के सबूत मांगे गए हैं। इसके खिलाफ सेक्युलर फोर्सेस ने लड़ाई की है कि आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप एक फैक्शन को जलील करें और उसे कहें कि हम जब कहेंगे आप अपने देशभक्ति का हमें सबूत दीजिए। तो एक सच्चाई है जिसको उसने बिना किसी झिझक के उसका इजहार किया है। मैं तो उस शाहरुख खान से भी वाकिफ हूं जिसने जब अपने बेटे का नाम आर्यन रखा था तो अंडरवर्ल्ड के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत शिकायत की थी, जो नहीं चाहते थे कि वो एक अपने बच्चे का नाम एक ऐसा नाम दे जिसको हिंदू नाम समझा जाए। ये तो शाहरुख के अपने सेक्युलर आइडियोलॉजी को दर्शाती है कि उसकी एक हिंदू बीवी है। उसने कभी भी अपने आप को किसी एक मजहब के कटघरे अपने किताब के फ्रेमवर्क में बांध कर रखा नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि जो भी शाहरुख खान से जरा सा भी वाकिफ हो वो दूर दूर तक ये समझेगा कि शाहरुख खान की जो आइडियोलॉजी है वो एक मजहब को लेकर है। लेकिन उनके इस बयान की वजह से पाकिस्तान ने कह दिया कि उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये इंटरफेयर है? देखिए, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान जो है उसे ये बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वो हिंदुस्तान के एक नागरिक की सुरक्षा की बात करे। ये हमारा मुल्क है। शाहरुख खान हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हिंदुस्तान के बहुत बहुत माने हुए गहने हैं वो, विश्व के तो हैं, विश्व के भी हैं, हमारे भी हैं। और यहाँ पर जो कामयाबी शाहरुख खान को मिली है वो हिंदुस्तान की आवाम की वजह से मिली है। हिंदुस्तान की आवाम का प्रेम है और यहाँ पर हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की इनसिक्योरिटी शाहरुख खान को पर्सनली है या किसी किस्म का भय उसके परिवार में मौजूद है। हाँ, एक न्यूसेंस से बचने के लिए हर सेलिब्रिटी जो है उसको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। और अगर सरकार को लगा होगा, महाराष्ट्र की सरकार को, कि वो थ्रेट परसेप्शन नहीं है तो उन्होंने सही किया वो अपना सिक्योरिटी विड्रॉ करके। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि शायद सिक्योरिटी पाने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया हो। शाहरुख खान बहुत बड़ा दिल का आदमी है, बहुत ही निडर व्यक्ति है और मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसी छिछोरी हरकत करेगा कि ऐसी स्टेटमेंट दे के वो 4 पुलिस वाले जो हैं अपने दरवाजे पे वो खुद रख सकता है। करोड़पति आदमी है वो, वर्ल्ड की बेस्ट सिक्योरिटी अपने जहनी सिक्योरिटी के लिए ला सकता है। ये गलत है कहना कि उसने सिक्योरिटी के लिए किया है। आपको लगता है कि जो उन पे आप बीती है वही बातें उन्होंने कही है? मुझे लगता है कि शाहरुख खान जो है उसने किसी स्पेसिफिक सवाल का उत्तर देते वक्त ये बात स्पॉटलाइट की होगी। और ये सोच तो हमारे मुल्क में आज भी है कि एक फैक्शन जो है वो हमेशा मुसलमानों को उस नजर से देखता है कि जैसे वो हमारे घर में ही पराए हैं। लेकिन उनका कहना है कि उनको भी प्रतीक मान लिया जाता है उसका। वो कहता है कि अक्सर अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए मुझे इस किस्म का एक मोहरा बनाया जाता है। हालांकि उसकी शाहरुख की जिंदगी चीख के क्या कहती है कि हिंदुस्तान की आवाम ने उसे सुपरस्टार बनाया है। तो अगर हिंदुस्तान की आवाम के दिल में जरा भी उनको लेकर कोई अपना जहर होता तो वो क्या इतने बड़े स्टार बनते? नहीं। मगर ये भी सच्चाई है कि देखिए, एक सच
के सामने झूठ नहीं खड़ा होता है, उतना ही बड़ा सच खड़ा होता है। क्योंकि जहां आपको सबूत मिलते हैं कि ऐसा नहीं होता है एक फैक्शन के साथ में, दूसरी जगह आपको सबूत मिलते हैं कि ऐसा होता है। जैसे धुलिया के राइट्स को ले लीजिए, इतना बवाल हो गया है कि चूंकि एक तरफा वहां पर पुलिस का अत्याचार हुआ है, तो क्या उनके माता पिताओं को अधिकार नहीं, जिनके बच्चे मरे हैं, कि वो ये सवाल पूछें कि क्या हमारे बेटे जब विरोध करेंगे तो क्या उस पर लाठी नहीं, टीयर गैस नहीं, आप सीधा गोली बरसाएंगे? तो जब वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो क्या उनको आप ये स्पेस नहीं देंगे? ये सारे सवाल उठते हैं। आपको नहीं लगता कि उनको प्रतीक माना जाता है ऐसा? मुझे नहीं लगता है कि शाहरुख खान एक सिंबल ऑफ कम्युनल फेस ऑफ इंडिया है। शाहरुख खान सेक्युलर हिंदुस्तान का वो चेहरा है, और उसने अपनी जिंदगी में वो उसको सच करके अपने दिखाया है, जिया उसको। उसके आप घर चले जाइए, उनकी धारणा गलत है। हाँ, लोगों की धारणा जो है वो सेलेक्टिव है, या जानबूझकर वो देख के बातें जो है अनदेखा करना चाहते हैं, या अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए उसको झुटलाना चाहते हैं। कोई भी जाके शाहरुख के घर को देख ले, उसके घर के हर ईंट से हिंदुस्तान की ही खुशबू आपको आएगी। दैट्स व्हाट शाहरुख खान इज। भट्ट साहब, हमसे बातचीत करने के लिए थैंक यू।